जय हर श्री हरि विष्णु। एक बाल कांड में एक श्लोक है जो विष्णु भगवान जो हैं, श्री हरि विष्णु जिसे बोलते हैं या हम लोग सनातनी कहते हैं, उनकी वंदना करते हैं। वो उनके लिए बाल कांड में एक श्लोक था। तो बाल कांड में उनके लिए कहा गया है, श्री हरि विष्णु के लिए, क्योंकि उनकी लीलाएं अपरंपार थीं और उन्होंने रामायण त्रेता युग के राम के स्वरूप के अलावा भी बहुत सारे रूप धारण किए, अवतार लिया, दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का वध किया और अपने भक्तों की रक्षा की। इसीलिए बालकांड में एक श्लोक है और वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। उसकी सुप्रसिद्धि है क्योंकि वो भगवान श्री हरि का वंदन करता है, उनकी जो कलाएं हैं या उनके अवतार रूप को दर्शाता है और उनकी सभी विराट, जितने विराट अवतरण जो हुआ, दशावतार, उसका एक सूक्ष्म संक्षिप्त दोहे के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया बालकांड में। तो उसमें श्लोक ऐसा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। यानी कि संत, जो साधु संत हैं, जो हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि हैं, वे श्री हरि विष्णु की वंदना करते वक्त उनके विराट अवतरण को अपने मस्तिष्क में रखते हैं और उनकी जो कलाएं हैं और उनके जो अवतरण के उद्देश्य हैं वो भी अनंत हैं। उनके जो उसमें उन्होंने कला की, जो उन्होंने एक तरीके का नाटक रचा, एक कहते हैं नाटक रचना होता है ना, वो देवता हैं। कुल मिला के अगर उसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेद में तो आकाश के देवता, धरती के देवता और अंतरिक्ष के देवता, 3 प्रकार के देवता भी थे। तो आकाश के देवता इंद्र थे, उसके ऊपर अंतरिक्ष आता है। तो अंतरिक्ष के देवता होते हैं विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर जी, ये सब भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि श्री हरि विष्णु, या सिंपल भाषा में विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में कहा गया विस्तृत वर्णन कि हरि अनंत है। हरि की जो उपस्थिति है या उनका जो नेचर है वो अनंत है। हरि की कथाएं भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि श्री भगवान श्री हरि की कथाएं भी अनंत हैं। तो इसके बारे में आगे कहा गया, कहाँ ही सुने, कहना और सुनना, कहते हैं और सब सुनते भी हैं। इस बारे में कि फिर आगे आता है 2 शब्द, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। बहुविधि, बहुविधि मतलब विधि मतलब प्रकार, बहुत सी विधियों के माध्यम से, बहुत सी मस्तिष्क में कल्पनाओं के आधार पर, या कहें कि अपने अंतर मन के अंदर झांक कर उन कलाओं को अपने व्यक्तित्व के जो ज्ञान हैं उनके माध्यम से, या मस्तिष्क का जो ज्ञान है उसके माध्यम से ऋषि मुनि इन सब बातों को, श्री हरि विष्णु की कलाओं को या उनकी अनंत कथाओं को या अवतरण को या उनके अवतरण के उद्देश्यों को प्रकट करते हैं। और उस प्रकटीकरण के संदर्भ में ही इस श्लोक को इतना समराइज कर दिया गया है कि इसमें इसका विस्तार ही बहुत लंबा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि श्री हरि का स्मरण करें, श्री विष्णु का स्मरण करें, सनातन धर्म की रक्षा करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने धर्म को समझें और अपने धर्म का पालन करें और दूसरे के धर्म का भी आप रक्षा कीजिए। क्योंकि
एक श्लोक और लिखा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करेंगे आप, आपकी रक्षा धर्म करता है। इस प्रकार मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ईश्वर से जुड़ें, ढोंगियों से दूर रहें, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें, उनके कर्तव्यों को याद करें, उनके अच्छे काम को, उनके अच्छे उद्देश्य को अपने साथ आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद। राम राम।